सर पर अभी तो मेरे पास पैसे ही नहीं है सर। कोई बात नहीं, तुम्हारी यही सजा है। इस कंपनी में काम करो और अपनी सैलरी लो और इनके अकाउंट में ट्रांसफर करो। तुम सिर्फ 5,000 रुपये रखना अपने लिए, जिसमें तुम खाना पीना और अपना ऑफिस का कन्वेंस निकाल लेना। उसके अलावा 45,000 रुपये तुम इन दोनों को हर महीने दोगी, और जब तक इन दोनों के 8 महीने के पैसे नहीं चुका देती हो तब तक तुम ये करती रहोगी। अंडरस्टैंड? जी सर, आई विल मेक श्योर कि मैं ऐसा ही करूंगी सर। सॉरी। गुड। और अजिता, बहुत सस्ते में बच रही हो इस हरकत से, वरना तुम्हें जेल भी हो सकती थी। लेकिन शायद तुम पे तरस खा रहा हूं, तुम्हारी फैमिली पे तरस खा रहा हूं, तुम्हारा करियर बचा रहा हूं, लेकिन सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। और हाँ, जाने से पहले इन दोनों से माफी मांगो। सॉरी बोलो। देखिए, आप दोनों प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा मुझसे। सॉरी। जाओ, भी बैंक में जितने भी पैसे पड़े हैं, 10-20 हज़ार है, जितने भी निकाल कर लाओ और इनके हाथ में रखो। कम से कम इस महीने की सैलरी इनको पूरी मिले। जाओ। श्योर सर। फाइल रख दो यहीं पर, काम हम बाद में करना। मैं आप दोनों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मुझे सबके बारे में नहीं पता था कि मेरी कंपनी में इस तरह का भी फ्रॉड हो रहा। मेरे नोन में की चीजें कभी थी ही नहीं। मैंने तो भरोसा करके अपने मैनेजर को जिम्मेदारी दी कि वो स्टाफ को सैलरी दे दे, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। वो क्या होता है कि ऑनलाइन ट्रांसफर में टीडीएस वगैरह कटता है, 10 चीजें होती हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को क्या परेशान करना, आपकी सैलरी हैंड टू हैंड आपको मिल जानी चाहिए। लेकिन मेरी ही मती मारी गई थी, जो मैंने इस तरह किसी पर ट्रस्ट करके आप लोगों की सैलरी उनके हाथ में डाल दी। अब जो गलती हो गई उसका भुगतान मैं करने की कोशिश करूंगा, आपको आपकी सारी सैलरी वापस दिला दूंगा। और आगे के लिए ये करते हैं कि मैं आपका बैंक अकाउंट खुलवा देता हूँ और फिर उसमें डायरेक्ट सैलरी डाल दिया करूंगा, ताकि इस तरह का फ्रॉड दोबारा इस ऑफिस में ना हो। ये ठीक रहेगा साहब, लेकिन साहब वो हमको खाते में से पैसा निकालना नहीं आता है। आप चिंता मत करिए, मैं खुद अपने हाथों से आपके पैसे निकाल कर आपके हाथ में दे दूंगा। लेकिन आपका बैंक अकाउंट खुलवाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको ये पता रहे कि आपके खाते में कितने पैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये अवेयरनेस पूरी कंपनी में फैलानी चाहिए, ताकि कोई भी पढ़ा लिखा इंसान किसी अनपढ़ का फ़ायदा ना उठा पाए। आई होप आप इस चीज़ को बाहर नहीं फैलाएंगे, मेरी कंपनी के रेपुटेशन पे बात आ जाएगी। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से इस कंपनी में इस तरह का फ्रॉड किसी के भी साथ नहीं होगा। ईमानदारी से सबको सबकी तनख्वाह मिल जाएगी। नहीं साहब, हम क्यों बताएंगे? आपको भी तो नहीं पता था ना कि मैडम घपला कर रही है बीच में। इसमें आपकी और आपकी कंपनी की क्या गलती? हाँ, और सुनिए,